घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। हाँ, हम लोग पहले भारतीय मजदूर संघ में जुड़े हुए थे विगत 20 साल से। हमने भारतीय मजदूर संघ को छोड़ दिया क्योंकि भारतीय मजदूर संघ में हमसे दोहरा व्यवहार किया जाता था, हमसे सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारी जो बहन थी अनीता कोल्हारे जी, उन्होंने हमसे बहुत गलत व्यवहार किया। हम इतने 22 साल से जुड़े रहे उनके साथ और उन्होंने हमको छोड़ के जो नए लोग आते हैं उनको अपने उसमें शामिल कर लिया और एक कमरे में बंद करके अध्यक्ष सचिव बना लेते हैं। किसी को बताते भी नहीं कि कौन अध्यक्ष है कौन सचिव है। और जब हमारी रसीद की बात आती है, रसीद काटने की, तो बिना रसीद कटने के हमको बोल देते हैं आपको रसीद बाद में दी जाएगी, आप इसका वो जमा कीजिए। और उन्होंने जो हमारे पूरे जिले के CDPO और सारे सुपरवाइजर मैडम पे जो वो किया है, ब्लेम किया है, इल्जाम लगाया है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सब बहनें हम उस संगठन को छोड़ के हम नए संगठन में जुड़ गए हैं और सभी बहनें अपनी मर्जी से जुड़ी है। इसमें कोई किसी भी CDPO, ना खालवा के CDPO, हरसूद के CDPO, पुनासा के, कहीं के कोई भी सारे CDPO और किसी भी CDPO सर ने या किसी भी मैडम ने दबाव नहीं बनाया है। हम सब अपनी स्वेच्छा से ही इस यूनियन में जुड़े हैं और हमको काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये नारी शक्ति है, महिलाओं का संगठन है और उसमें भारतीय मजदूर संघ का था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। और किसी भी प्रकार का कोई भी CDPO या किसी भी सुपरवाइजर के द्वारा एक मिनट थोड़ा देखिए, जो भारतीय मजदूर संघ है उसकी नीति रीति बिल्कुल अलग है। उसमें पूरा हस्तक्षेप पुरुष वर्ग का रहता है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो है वो महिला वर्ग हैं और जिस संगठन में पुरुष वर्ग का हस्तक्षेप रहता है वहाँ महिला वर्ग काम करने में कतराती हैं। दूसरी चीज, वो संगठन की मनमानी चलती है, हमेशा जब देखो तब पैसा दो। हमारे वर्करों से कभी 500 कभी 1000 रुपये का चंदा वसूली करते रहते हैं। काम के नाम पे कभी किसी कार्यकर्ता सहायिका की कोई समस्या सुनते नहीं है। देखिए, आज के समय में सारी महिलाएं, सारे पुरुष पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छा बुरा समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में सभी को स्वतंत्रता से जीने का मौलिक अधिकार है। तो ये अपनी स्वतंत्रता से भारतीय मजदूर संघ में जुड़ी थी और अपनी स्वतंत्रता से, अपने स्वविवेक से अच्छा बुरा समझते हुए इन लोगों ने संगठन चयन किया है। और इस तरीके से अगर अनीता कुल्हाड़े जी जो हैं वो आरोप लगा रही हैं तो वो गलत लगा रही हैं। उनके आरोप सारे निराधार हैं, झूठे हैं और मिथ्यापूर्ण हैं। इन कार्यकर्ता सहायिकाओं को किसी ने ना तो दबाव दिया है, ना किसी CDPO ने दबाव दिया है, ना किसी परियोजना अधिकारी ने दिया है, ना ही संगठन के किसी पदाधिकारी ने दिया है। सारी बहनें अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नए संगठन में जुड़ी हैं और हमारा नया संगठन इन सारी बहनों का स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है और वादा करता है कि इनकी हर एक लड़ाई में, हर एक समस्या में ये संगठन कंधे से कंधा लगा के इनका साथ देगा। जय। जी बताइए, आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए और बताइए कि जो आरोप का दौर चल रहा है इसका क्या है? मेरा नाम रुखसाना खान है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परियोजना शेगांव माखन से हूँ। और जो हमारे CDPO सर, हमारे सुपरवाइजर पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही निराधार है। उनका कोई मतलब एक वजूद ही नहीं है। हम कोई किसी के दबाव में आकर नहीं यहाँ पर आए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और हम में इतनी क्षमता है कि हम अपना निर्णय खुद स्वयं ले सकते हैं। हम स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। ऐसा क्यों परिस्थिति बनी कि इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, तो क्यों हुआ है? देखिए, पहले हम लोग भारतीय मजदूर संघ में थे और वहाँ पर भी हम अपनी स्वेच्छा से गए थे। तब हम लोगों को लगा कि हाँ, अभी परिस्थितियाँ ऐसी है कि सभी को एक साथ होना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। हमने भी हमारे संघ से बात की थी, बट हमको वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिले। मतलब हमें ऐसा बोला गया है कि नियम कायदे बताए गए थे, तो हम नियम कायदे तो जानते ही हैं, हम पढ़े लिखे हैं और अच्छे से समझदार हैं।
तो हमें नियम कायदे बता दिया गया है कि कुछ नियम होते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं, तो सब कुछ पैसे से नहीं होता है। तो ये आरोप तो बिल्कुल गलत है कि हम किसी के कहने पर यहाँ पर आए हैं, हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं और मैं तो बिल्कुल इस चीज़ का खंडन करती हूँ और विरोध करती हूँ। R&K केटरिंग्स एंड इवेंट्स की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और गणगौर पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ हर बजट में और हर पैकेज में परिसर और मैरिज गार्डन उपलब्ध है। शुभ परिसर लक्की गार्डन, बापू गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, होटल पैराडाइज, नर्मदीय धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला,